भोपाल निवासी 24 वर्षीय निखिल और 21 वर्षीय सुदीप के द्वारा पर्यावरण को बचाने का संदेश देते हुए हिमाचल से कन्याकुमारी तक साइकिल से यात्रा की जा रही है। निखिल और सुदीप उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इनका उद्देश्य कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना नहीं है। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कर पर्यावरण और मिट्टी को सुरक्षित बनाने और राम भगवान के चरित्र को आत्मसात कर बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करने का संदेश देना है। अपनी यात्रा को साइकिल से पूरा करने के पीछे भी इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और वह यह है कि साइकिल चलाने से बॉडी फिट रहती है और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है। अपनी इस यात्रा के दौरान युवा रास्ते में आने वाले शहर, गांव, स्कूल और कॉलेज में पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा लोगों से रूबरू होकर उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कर मिट्टी और पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने और राम भगवान के चरित्र को आत्मसात कर बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करने का संदेश दे रहे हैं। हिमाचल से यात्रा शुरू कर भोपाल के बाद जबलपुर पहुंचे युवाओं ने बताया कि उनकी अभी 2000 किलोमीटर की यात्रा शेष है। मैं 24 साल का हूँ, 21 साल का है, भोपाल के रहने वाले हैं हम लोग। हिमाचल से हमने यात्रा शुरू करी थी अपनी कन्याकुमारी के लिए। अभी हम लोग जबलपुर पहुँचे हैं। हमें 1600 किलोमीटर हो गए हैं चलते हुए और अभी 2000 किलोमीटर हमारी यात्रा के और बचे हुए। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? हमारा 2 उद्देश्य है मेन। एक हमारा है सेव सॉइल, यानी कि मिट्टी बचाओ। मिट्टी को कैसे बचाएं, मतलब बैन प्लास्टिक से। मतलब हमारा जो दूसरा उद्देश्य है वो है से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक की। जो हम लोग एक बार जो पन्नी या फिर बॉटल यूज़ करके फेंक देते हैं, तो ऐसा प्लास्टिक हम लोग ना यूज़ करें और ऐसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड्स की तरफ बढ़ें। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको और क्या इसके पीछे लॉजिक? ये प्रेरणा ऐसे ही मिली कि हमने देखा कि जो आज दुनिया में हो रहा है कि मतलब इतना प्लास्टिक इकट्ठा हो गया है दुनिया में कि मतलब आप ये समझिए कि अगर जितना प्लास्टिक है वो पूरा प्लास्टिक एक जगह पे रखें तो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा उसका पहाड़ बन जाएगा। इतना प्लास्टिक हमारे पास है और ये प्लास्टिक करीब 400 साल से 1000 साल लेता है मिट्टी में वापस मिल जाने के लिए और फिर भी वो वापस मिट्टी नहीं बनता। तो इसलिए हम लोग ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि वापस मिट्टी में घुल के मिट्टी बन जाए, ना कि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए मिट्टी को ख़राब करें और उनके खाने पीने की चीज़ों को भी ख़राब करें। अभी तक आपने जितनी यात्रा करी है किस तरीके का लोगों से आपको मिल रहा है और क्या आप लोगों को समझाइए? लोगों का सहयोग तो बहुत ही अच्छा है। हम लोगों को समझाइश ज़रूर देते हैं कि आप प्लास्टिक ना यूज़ करें एंड अपनी बॉटल खुद कैरी करें जिससे कि आपको बॉटल ना ख़रीदनी पड़े, या अपनी थैला खुद कैरी करें जिससे आपको पन्नी ना ख़रीदनी पड़े। तो ऐसी चीज़ों की प्रेरणा हम लोगों को देते हैं और अभी तक हमें लोगों का सपोर्ट तो बहुत ही अच्छा मिला है। मतलब एमपी में खासकर लोगों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है, ऐसा हम लोग कहेंगे, लेकिन पूरे इंडिया में ही सबसे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है लोगों का। सेवा होती है हमारी बिल्कुल हर जगह। किस व्हीकल को चुना आपने? हमने साइकिल को चुना है। मतलब साइकिल ही हमारा मेन व्हीकल है और साइकिल इसलिए क्योंकि साइकिल करने से आप फिट भी रहते हैं, आपकी बॉडी फिट रहती है और फिट रहने के साथ साथ आप एनवायरनमेंट को भी बचाते हैं। मतलब आप गाड़ी चला के जो प्रदूषण फैला रहे हैं वो आप नहीं फैलाते। ये जो उद्देश्य लेकर आप लोग चल रहे हैं कितना सार्थक होगा? सार्थक जी, मुझे लगता है बदलाव तो हमेशा खुद से चालू होता है। हम खुद को समझा सकते हैं और दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, लोग हमें देख के प्रेरित हों तो वो खुद को बदलें। ये सबसे बड़ा बदलाव होता है और बदलाव लाने में यही कर रहे हैं हम कि लोग सिर्फ अपनी जीवन में बदलाव लाएं, अपनी हरकतें सुधारें तो सारी दुनिया बेहतर। कितनी एज है आपकी? मेरी एज 21 साल है। जब आप इस यात्रा में निकले तो किस तरीके से आपके घर वालों ने सपोर्ट किया? और घर वाले थोड़े अगेंस्ट थे जब मैं यात्रा के लिए निकला था, लेकिन अभी वो खुश हैं। अब हम वापस मिडिल पॉइंट हमारा भोपाल था तो हम घर होके आए हैं जबलपुर, तो मैं वापस आया थी चला के, तो वो बहुत प्रसन्न हुए थे कि अच्छा बड़ा काम कर। क्योंकि आप जबलपुर में आ गए, इसके बाद अब कहाँ अगला पड़ाव था? अगला पड़ाव हमारा होगा मेन सिटी नागपुर के बाद हैदराबाद, उसके बाद बैंगलोर, फिर कन्याकुमारी। कितने दिन में ये यात्रा पूरी करेंगे? ये हमारा अभी 1 महीना हो चुका है और अभी 1.5 महीना और लगेगा। जी, मेरा नाम है सुदीप दास। एक दिन में कितनी रनिंग कर लेते हैं? एक दिन में हम 100 किलोमीटर रनिंग कर लेते हैं, लेकिन हम रुकते जाते हैं। कैंप है हमारे पास, या गुरुद्वारे या मंदिर में भी कैंप लगा सकते हैं, या फिर लोग तो बहुत अच्छे हैं ही, वो हेल्प करते हैं, दुनिया बहुत अच्छी है। क्या लगता है कि युवाओं में इस तरीके का जोश कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से इनकी प्रेरणा है? सर्वप्रथम माँ भारती को प्रणाम करते हुए, जैसा कि बहुत ही आज हर्ष का विषय है, कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी भी है
कि आज के इस युग में हमारे युवा साथी जो कि अपनी जिम्मेदारी समझते हुए किसी न किसी रूप में आगे बढ़ रहे हैं। आज उसी तारतम्य में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मेरे साथ ही मेरे युवा साथी भाई हैं जो कि पूरे भारत में नहीं विश्व में जो इस प्रकार से अभी जो प्लास्टिक बैन का एक आह्वान हुआ था सरकार के द्वारा, उसी के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे युवा साथी प्लास्टिक मुक्त करने के लिए एक संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि हमारे युवा साथी साइकिल के माध्यम से हर क्षेत्र में जा रहे हैं। पूर्णतः प्लास्टिक हो या पन्नी हो, किसी प्रकार की गंदगी भारत देश में न हो और जबलपुर संस्कारधानी स्वच्छ और क्लियर है, उस उद्देश्य को देखते हुए हमारे युवा साथी प्लास्टिक मुक्त करने का जो आह्वान माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तक पहुंचाने का जो आग्रह किया है, उसी तारतम्य में आज युवा साथियों की तरफ से मैं खड़ा हूं। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि युवा साथी की जवाबदारी को समझते हुए उस पर एक बड़ी कार्रवाई की जाए। एक बार फिर से संपूर्ण भारत में प्लास्टिक बैन हो। और ये महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड फ्री की लोग कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि आप सभी को विदित हो कि भारत में इस समय महिलाओं की मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए हमारे युवा साथी ने जो ये कदम उठाया है, ये कदम बिल्कुल सराहनीय है। मैं इनकी सराहना करता हूँ और कहीं न कहीं निश्चित तौर पर ये जो कदम साथी के द्वारा उठाया गया है, ये सरकार के अगर माध्यम से ये बात पहुँचती है तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक बड़ा फैसला महिलाओं के लिए आएगा और जो सैनिटरी पैड की इशू को जो बहुत ज़्यादा महिलाएं जिनकी मृत्यु हो रही है, जिससे गंदगी फैल रही है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, उसके रोकथाम में तुम्हारी सरकार पूर्णतः बिल्कुल जवाबदारी के साथ इसका निर्वहन करेगी और मुझे विश्वास भरोसा है कि माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक बड़ा फैसला महिलाओं के लिए आएगा। निखिल और सुदीप ने बताया कि जगह जगह विभिन्न शहरों में वे रुकते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं और हर जगह पर लोगों के द्वारा उन्हें बहुत प्यार और आदर भाव मिलता है। साथ ही बहुत ही सेवा भाव के साथ उनके ठहरने की भी व्यवस्था की जाती है। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।